हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये फाइनेंशियल रेगुलेटरी बॉडीज चैप्टर नंबर 10 इम्पल्स अरिहंत इकोनॉमी फॉर यूपीएससी का ही नेक्स्ट पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सेबी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी ये है एक नॉन स्टेटोरी बॉडी, यानी कि नॉन स्टेटोरी बॉडी है। अप्रैल 12 1988 में ये कॉन्स्टिट्यूट हुई थी थ्रू ए रिजोल्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिजोल्यूशन लिया, उसके थ्रू ये फॉर्म हुई थी एंड गिवन स्टेटूरी स्टेटस इन 1992। और इसको एक स्टेटूरी स्टेटस कब दिया गया था? 1992 में, अंडर द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई में और रीजनल ऑफिसेज हैं इसके अहमदाबाद, कोलकाता, चेन्नई एंड दिल्ली में। अगर आपको स्टेटूरी बॉडी का मतलब नहीं पता तो आप इसको एक बार सर्च करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर मैं देखिए इनको समझाऊं तो बहुत ज़्यादा टाइम इन चीज़ों में इंक्रीज़ होता है, काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो प्लीज़, मेरा मकसद इस टाइम सिर्फ एग्ज़ाम से पहले इस बुक को कंप्लीट करना है जल्दी से जल्दी। इसमें देखिए कंसिस्ट होते हैं 9 मेंबर्स, यानी कि 9 मेंबर्स के द्वारा ये बनी हुई होती है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से, 1 मेंबर होते हैं आरबीआई से और 5 होते हैं अदर मेंबर्स। एटलीस्ट 3 शैल बी होल टाइम मेंबर्स। इनमें कम से कम 9 मेंबर्स में 3 होल टाइम मेंबर्स होने चाहिए। जो मेंबर्स होते हैं वो अपॉइंटेड या नॉमिनेटेड होते हैं किसके द्वारा? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। कौन करता है नॉमिनेट या अपॉइंटेड? याद रखिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट। कभी यहाँ आरबीआई आए या कुछ और तो आप कंफ्यूज हो जाएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे सेट सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल के बारे में। जो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल है ये है एक स्टेटरी बॉडी, एस्टेब्लिश हुई थी सेबी एक्ट 1992 के प्रोविज़न के अंतर्गत। ये क्या करती है? देखिए, ये जितने भी केसेस होते हैं जो कि सेबी के द्वारा पास की जाती हैं, जितनी भी अपील होती हैं उनको सुनती है और उनका सॉल्यूशन करती है अंडर द एक्ट पीएफआरडीए एंड आरडीएआई। इन्हें हम आगे पढ़ते हैं। सेम पावर्स इनके पास एज अ सिविल कोर्ट होती है, यानी कि जो भी सुनवाई अपील होती है सेबी से रिलेटेड तो वो की जाती है कहाँ पे? इस सिक्योरिटीज़ अपीलेट ट्रिब्यूनल में। कोई भी पर्सन होता है, अगर वो फील करता है कि वो सेट्स के डिसीजन से एग्री नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकता है। अब देखेंगे पावर्स और फंक्शंस ऑफ सेबी कि सेबी की पावर क्या है और इनके फंक्शंस क्या हैं। तो देखेंगे बेसिक फंक्शंस जो होते हैं सेबी के वो हैं कि जिस भी इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया हुआ है स्टॉक मार्केट में, ये उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करे। ऐसा नहीं है कि स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो खुद ही हाइक हो जाए, लो हो जाए, या और भी दिक्कत आती हैं कोई भी सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंतर्गत, तो उनको प्रोटेक्ट करता है कौन? सेबी। इसका जो फंक्शन है वो 3 कैटेगरीज में रिक्वायरमेंट होता है, फुलफिल करता है। देखिए कैसे। इशूअर के लिए क्या है? इशूअर को ये एक मार्केट प्लेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे इशूअर क्या करते हैं कि जिनको फंड की ज़रूरत होती है तो ये यहाँ पर जाकर फंड एक रेज कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? जो इन इशूअर्स को फंड प्रोवाइड कराते हैं। जिनके पास सरप्लस मनी है वो अपनी जो पैसे हैं उनको सेफ्टी के साथ, सिक्योरिटी के साथ क्या करना चाहते हैं? इन्वेस्ट। तो वो उनको ये मार्केट प्लेस और इशूअर यहाँ पे मिल जाते हैं। जो इंटरमीडिएरीज होते हैं तो ये क्या करते हैं? ये एक कॉम्पिटिटिव प्रोफेशनल मार्केट प्रोवाइड कराते हैं किसको? इंटरमीडिएरीज को, कि जिनके थ्रू ये आपस में जाकर इन्वेस्टमेंट कर सकें, पैसों का लेन देन, ट्रेडिंग कर सकें। अब सेबी क्या है? देखिए सेबी एक क्वेसी जुडिशियल बॉडी भी है, यानी कि इसके पास ये भी पावर है कि ये जजमेंट दे सके एक अनएथिकल एक्टिविटीज़ पर। और क्वेसी लेजिस्लेटिव बॉडी भी है, यानी कि ये रूल्स और रेगुलेशंस इसमें बनाए जाते हैं इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए। और ये क्वेसी एग्जीक्यूटिव बॉडी भी है क्योंकि इस पावर दी गई है इसको रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए